अपनी प्राकृत की भक्तियों में ऐसे विशेषण आचार्य परमेष्ठी के लिए लिखे हैं। अक्षोहा सायरुब, अक्षुब्ध सागर के समान। सागर की पहचान गंभीरता को लेकर के है। सागर गंभीर हुआ करता है, सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ रहता है, क्षुभित नहीं होता है। नदियों में जल्दी जल्दी उफान आता है, नदियों में बाढ़ आती है, सागर में बाढ़ नहीं आती, सागर में उफान नहीं आता। हाँ, कभी कभी सागर के जल की लहरें सुनामी बन जाएं तो उसमें सागर की गलती नहीं है उसमें सागर की गलती नहीं, उसके अंदर होने वाले विस्फोट का कारण बनता है। अंदर अंदर कुछ विस्फोट हो जाए, अंदर अंदर कुछ भी ज्वालामुखी आदि आदि बड़वानल आदि आदि भड़क जाए या कंपन आदि हो जाए तो उसके कारण ये समुद्र का स्वरूप बन गया, ये बात अलग, ये उसकी मजबूरी है लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। नदी नालों का स्वभाव अलग है, पर सागर शांत रहता है, गंभीर रहता है। कितना भी कुछ भी आए, खारा भी आए तो भी, मीठा भी आए तो भी, कचरा भी आए तो भी, रतन भी आए तो भी, सब समुद्र के अंदर, सागर के अंदर अक्षुभित, शांत, गंभीर, पता ही नहीं पड़ेगा क्या क्या भरा हुआ है अंदर। कोई कितना भी चाहे विचलित नहीं कर सकता। ऐसा स्वभाव नेतृत्व रखने वाले आचार्यों का होता है, आचार्यों का ऐसा व्यक्तित्व होता है। अक्षोहा सायरुब, समुद्र के समान, अक्षुभित यानी गंभीर, शांत उनका स्वभाव रहता है। और ऐसा लिखते हुए अंत में कुंद कुंद स्वामी क्या लिखते हैं? एरिस गुण निलयानम, ऐसे इन गुणों से सहित मुनि वसाहा, मुनि वृषभ जो चर्चा की गई है, ऐसे गुणों से सहित, ऐसे गुणों के निलय मुनि वृषभ, मुनियों में श्रेष्ठ कौन? आचार्य परमेष्ठी पायम पड़मामी, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? शुद्ध मनो, मन की शुद्धता से, मन की शुद्धता से, शुद्ध मन से उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी आचार्य परमेष्ठी की व्यक्तित्व की महिमा को बतलाते हुए उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। और भी विशेषण शास्त्रों में आचार्य परमेष्ठी के दिए गए हैं। एक विशेषण आता है संग्रह अनुग्रह कुशला, संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल दक्ष होते हैं वो आचार्य। संग्रह क्या? शिष्यों का संग्रह, मोक्ष मार्गी साधकों का संग्रह। संग्रह का मतलब क्या? कोई बांध के रखते हैं क्या? नहीं, आप अपनी पोटली बांध के रखते हो, जैसे अच्छी गांठ लगा दो, खिसक ना जाए यहाँ वहाँ ना चला जाए, ऐसा नहीं। संग्रह करते हैं का मतलब यह है कि आत्म कल्याण करने के लिए जो भी भव्यात्मा उनकी शरण में आते हैं और ऐसा निवेदन करते हैं कि गुरुवर मुझे शरण प्रदान करो, मुझे भी कल्याण करना है, संयमी जीवन मुझे भी बिताना है, तो ऐसा भाव देख करके यथायोग उसके भावों की परीक्षा लेकर के, उसके स्वास्थ्य आदि प्रकृति को समझते हुए, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, उसकी उम्र का और उसके स्वभाव का विचार करते हुए यदि वह योग्य दिखता है तो उसे शरण प्रदान करते हैं, शरण प्रदान करते हैं। एक साथ ही शरण प्रदान कर देते हैं ऐसा नहीं है, उसे अभ्यास बताते हैं, क्रम क्रम से साधना कराते हैं, और जब समय आता है तो उसे दीक्षित भी करते हैं, शरण प्रदान करते हैं। इसी को संग्रह कहा गया है। आया हुआ है तो उसे शरण देना, इसका नाम संग्रह है।
आचार्यों का विशेषण है ये। आचार्य संग्रहवान होते हैं, मतलब संघ का संवर्धन करते हैं, संघ को बढ़ाते हैं और अनुग्रह भी करते हैं। ऐसा नहीं है एडमिशन एडमिशन देते गए और फिर बाकी एजुकेशन पर कोई ध्यान ना दें, ऐसा नहीं। एडमिशन भी होता है और फिर शिक्षण भी होता है, शिक्षण भी करते हैं, शिक्षित भी करते हैं, संस्कारित भी करते हैं, अभ्यास में भी ढालते हैं। हम लोगों को जब संघ में शरण मिली तो किस किस तरीके से आचार्य ने अध्ययन कराना शुरू किया, किस किस तरीके से साधनाएं बताईं, क्या दिनचर्या होना चाहिए ये बताया, दिनचर्या बराबर हो रही है कि नहीं हो रही, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, प्रतिकूलता हो तो बताओ, उसका समाधान निकालेंगे। कभी प्रकृति विरुद्ध हो गई, स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ तो बराबर ध्यान भी रखेंगे, पूछताछ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े दीक्षित हो गए हैं मुनिजन बड़े बड़े, उन्हीं पर ध्यान रखेंगे, जो आज का आया हुआ सामान्य ब्रह्मचारी है उस पर ध्यान नहीं। ध्यान बराबर सभी पर देते हैं, सभी की प्रकृति पर ध्यान देते हैं और यथायोग निर्देशन देते जाते हैं ताकि मोक्ष मार्ग की अनुकूलता बने। ब्रह्मचारी अवस्था से हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया है। आचार्य श्री स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी ले लेते हैं और प्रतिकूलता यदि कुछ होती है तो यथा योग अपने अनुभव के आधार पर औषधि उपचार भी बतलाते हैं। मुनि जनों को तो आहारचर्या संबंधी जानकारियां निर्देश देते ही हैं, संघ में आए हुए या गुरुवर से व्रत नियम लेने वाले ब्रह्मचारियों को भी खान पान आदि के बारे में अनुभव बताते हैं। क्या किस तरीके से होना, शयन कैसे होना, कितना होना, अध्ययन किस तरीके से होना आदि आदि। ऐसा करने से उन शिष्यों पर अनुग्रह होता है, उपकार होता है। एक आचार्य का, एक गुरु का ये बहुत बड़ा दायित्व तो होता है कि वह संघ का संग्रह भी करे और जिन्हें स्वीकार किया है उन्हें तैयार करने में उन पर अनुग्रह भी करे, कृपा बनते भी हो, उनके आचार विचार पर, उनकी चर्या पर ध्यान भी रखे। बहुत बड़ा दायित्व है और गुरुवर आचार्य श्री इस कार्य को करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। संघ में कभी कोई महाराज जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए तो बराबर ध्यान रखते हैं, यथायोग्य वैद्यों को भी निर्देश देते हैं, स्वयं गुरुवर के अपने अनुभव हैं उनका प्रयोग कराते हैं। आरिका संघों को भी कभी कोई असुविधा हो निर्देश भेजाते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं। समाचार आते हैं तुरंत उस पर आचार्य का ध्यान जाता है, मार्गदर्शन देते हैं आदि आदि। तो ये अनुग्रह है, स्वीकार करना और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उनका धर्म ध्यान निरंतर बढ़ता रहे, स्वाध्याय साधना बढ़े, ये अनुग्रह माना जाता है। तो आचार्यों के व्यक्तित्व में संग्रह और अनुग्रह की कुशलता होती है, कुशलता होती है। और केवल शरण में आने वाले शिष्यों को ही वह अनुग्रहित करते हैं ऐसा नहीं है, समाज सेवियों को भी मार्गदर्शन देते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन देते हैं, राजनीतिक लोगों को भी परामर्श मार्गदर्शन देते हैं, जैन जैनेतर बंधुओं को मार्गदर्शन देते हैं। जो जिस तरह की योग्यता को रखने वाला होता है उसकी योग्यता को समझ करके उसके माध्यम से कुछ भला और कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए बराबर समय की अनुकूलता से मार्गदर्शन देते रहते हैं। यह अनुग्रह कहलाता है। वह अपनी आत्म साधना तो करेंगे ही करेंगे, वह अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना करते हुए भी यदि वह संघ का कर रहे हैं
तो यह और बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि अपनी साधना करके तो केवल ज्ञान पाके निर्वाण को कोई भी पा सकता है, लेकिन अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए अनेक भव्य आत्माओं को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहना, यह भी जिन शासन के लिए बहुत जरूरी है। संगह अनुग्रह कुशलाह, गण संतुष्टि करा भी एक विशेषण आता है। गण संतुष्टि करा अर्थात संग को संतुष्ट करके रखना। आपके घर में कितने मेंबर होते होंगे? 2 और 2 4। 2 और 2 4 होते ना, 5 तो नहीं हो जाते। 2 और 2 4। तो ज्यादा से ज्यादा आज के समय में जो चलन चल रहा है 4 मेंबर, हो सकता किसी के 5 भी हों, 6 होना तो थोड़ा सा वो तो दिक्कत क्या है, लेकिन ठीक है 6 भी हो जाएं। इससे ज्यादा की संभावना तो अभी नहीं है, शिक्षित समुदाय में नहीं है। बाकी समुदायों की तो छोड़ो, बाकी तो फिर अपना अपना हिसाब किताब चलता है। लेकिन जो जरा सब तरफ से विचार करते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं, सदस्य मेंबरों पर बराबर ध्यान रखें आदि आदि। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, महावीर भगवान ने ऐसा कोई उपदेश में नियम नहीं बनाया कि कोई गृहस्थी को स्वीकार करे तो आगे चल के वंश परंपरा में कितनी संतति हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं। पहले राजा महाराजा पुरुषार्थी होते थे, बड़े बड़े उनके परिवार होते थे। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति सम्राट होता था, 96,000 रानियां होती थीं, हजारों पुत्र होते थे, चलता था। अब धीरे 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 सामाजिक जो भी संयोजनाएं और जो परिस्थितियां चल रही आज हमारे तुम्हारे सामने हैं, तो सदस्य यदि कम से कम भी माने तो 4, कहीं कहीं 3 भी है, ऐसा नहीं है, 3 भी है। अब 4 और 6 सदस्य, मान लो ज्वाइंट फैमिली हो, 4 से 10 मेंबर भी हो, तो सारे सदस्यों को संतुष्ट करना परिवार में मुखिया को कितना कठिन पड़ता है ये बात कह रहा हूं मैं, कितना कठिन पड़ता है। 2-4 मेंबरों में भी सुबह शाम वही सब्जी फिर बना दी तुमने वही वाली दाल रोज रोज बनाते हो, है? फिर ऐसा कर दिया, फिर वैसा कर दिया, हमारा सामान यहां कर दिया, वहां क्यों रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सुबह से शाम तक 2-4-10 बार तो हो ही जाता है। और फिर इनकी नाराजी तो उनकी नाराजी, तो फिर इनने नहीं खाया तो फिर उनने नहीं खाया, तो फिर उनको मनाने चलो तो फिर इनको मनाने चलो 2-4 मेंबरों में भी घर में सुबह शाम में कितना होता है, माता पिता संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ज्वाइंट फैमिली हो तो फिर और ज़्यादा कठिन होता है। 4 भैया हैं, चारों के बच्चे हैं, फिर उनके, फिर इनके, फिर उनके। अब बच्चे अपनी उम्र से रहते हैं, बड़े अपने विचार से संभलते हैं, बड़ों में सब गंभीरता रहती है, बच्चों में तो तुरंत के तुरंत हमारा होना, पहले होना, ऐसा होना, वैसा होना, ये होना, इसको ड्रेस आ गई तो हमको क्यों नहीं आई, उसको ही क्यों आ गई, इसको ज़्यादा, उसको कम, ऐसा वैसा करके रोज़ सुबह शाम चलता ही रहता है। और मम्मी पीछे पीछे समझाने में सबको लगी रहती है, दादी वादी संभाल लेती हैं सबको, दादी का काम संभालने का बहुत रहता है। सब बच्चे जितने भी लड़ते झगड़ते हैं, दादी अपने बैठ करके सबको बुला लेती है, अपने जेब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के देती जाती है, कोई कहानियाँ सुनाती जाती है, हैं? और बच्चे फिर वो सब भूल जाते हैं, दादी दादी करके शांत हो जाते हैं। तो एक घर में सारे सदस्यों को संतुष्ट करना कितना कठिन होता है। फिर इतने बड़े बड़े संघों में सभी शिष्य शिष्याओं को
क्योंकि जितने शिष्य शिष्याएं होते हैं उनके दिमाग उतने तरीके के होते हैं, उतने तरीके के विचार होते हैं। फिर उन सभी को संतुष्ट करके रखना बहुत कठिन काम है, कठिन काम है, सरल काम, आसान काम नहीं है। लेकिन आचार्यों की विशेषताओं में, उनके स्वभाव में आचार्यों ने लिखा है कि आचार्य गण संतुष्टि कराहा, अपने संग को संतुष्ट करके रखते हैं। असंतोष होगा, आकुलता बढ़ेगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, संग फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्यों को ध्यान रख करके काम करना पड़ता है कि संघ के सदस्यों को संतुष्ट करके रखते हैं। लोकज्ञता एक विशेषण और है। लोक की जानकारियां रखते हैं, समय कैसा चल रहा है, देश काल की परिस्थितियां क्या हैं, लोक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। लोकज्ञता, परिस्थितियों को समझने वाले होते हैं। आचार्यों की विशेषता है कि वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, लोक के ज्ञाता होते हैं। मृदुतास्पृहा, मृदु स्वभावी होते हैं, निष्प्रही भी होते हैं। संग को लेके चलते तो हैं लेकिन संग से बंधे हुए नहीं रहते हैं। संग उनसे बंधा रहे तो ठीक है, वो संग से बंधते नहीं है। अस्परा अप कौतूहली सन अप कौतूहली, आचार्यों के व्यक्तित्व में एक बहुत बढ़िया विशेषण दिया है, अप कौतूहली। थोड़ा कौतूहल करने वाले भी हों, यानी स्वस्थ मजाक करने वाले भी हों, ताकि प्रसन्नता बढ़े। समय समय पर ऐसी बात छोड़ दें कि संघ खुश हो जाए, संघ हंसने लगे। उपस्थित जन समुदाय एकदम बिल्कुल, आचार्य श्री देखो अपने प्रवचन में बीच बीच में, हाँ सुन तो रहे हो ना दद्दा सुन तो रहे हो ना, बस इतने ही में लोग खुश हो जाते। बीच बीच में 2, 4, 10 उस प्रांत की भाषा के शब्द बोल दिए, आदमी बाग बाग हो जाता है, लोटपोट हो जाता है ऐसा लगता कि अरे महाराज महाराज महाराज। हाँ, अप कौतूहली,